जीवन का राजमार्ग 12 भावों की कहानी। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मेरी है ना आपकी अलग से है। ये कहानी हम सबकी है। भूमिका एक बार की बात है। एक आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयार हो रहा था। उसके मन में हल्की सी घबराहट थी, थोड़ी सी उत्सुकता थी, ढेर सारे सवाल थे। तभी उसके सामने मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इस जन्म में तुम्हें एक लंबी यात्रा करनी है। ये यात्रा सीधी नहीं होगी, ये 12 पड़ावों से होकर गुजरेगी। इन 12 पड़ावों को ही ज्योतिष में कहते हैं 12 भाव। आओ इस जीवन यात्रा पर चले। पहला पड़ाव, मैं कौन हूँ। आत्मा ने जन्म लिया। पहली सांस, पहली रोने की आवाज और पहला सवाल, मैं कौन हूँ। क्या शरीर में हूँ? ये मेरा स्वभाव ही मेरी पहचान है। ये है लग्न भाव। कृष्ण कहते हैं ये भाव तुम्हारा आईना है। यहीं से तुम्हारी पूरी जीवन यात्रा शुरू होती है। देह ईश्वर का मंदिर है, उसमें आत्मा का वास है। हम कौन है, यही खोज जीवन का प्रकाश है। दूसरा पड़ाव, दूसरा भाव, मेरा क्या है। थोड़ा बड़ा होकर वो पूछता है, मेरा परिवार कौन सा है, मेरी वाणी कैसी है, मैं क्या इकट्ठा कर रहा हूँ, पैसा, मूल्य या रिश्ते। ये भाव सिखाता है शब्दों को संभाल कर रखो, क्योंकि शब्द घर भी बनाते हैं और घर तोड़ भी देते हैं। जिसकी वाणी में मधुरता, उसके पास धन ठहरता है। जो कटु वचन बोलता है, उससे भाग्य दूर रहता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तीसरा पड़ाव, तीसरा भाव, मैं प्रयास करता हूँ। वो चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, हिम्मत करता है और खुद पर भरोसा करना सीखता है। कृष्ण कहते हैं ये तुम्हारा पराक्रम है, कोई देखे या न देखे, तुम्हारा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। चौथा पड़ाव, चौथा भाव, मेरा घर। थक कर वो लौटता है। माँ की गोद, दिल को सुकून देने वाला स्पर्श, एक सुरक्षित कोना। ये भाव समझाता है घर दीवारों से नहीं बनता, घर भावनाओं से बनता है। पांचवा पड़ाव, पांचवा भाव, मैं खुद को व्यक्त करता हूँ। अब वो सीखता है, मुस्कुराता है, प्रेम करता है, कभी कविता के रूप में, कभी कला के रूप में, कभी बच्चों के रूप में खुद को आगे बढ़ाता है। कृष्ण कहते हैं तुम जो रचते हो वही तुम्हारी असली पहचान है। छठा पड़ाव, छठा भाव, मैं संघर्ष करता हूँ और फिर असली परीक्षा शुरू होती है। रोग, शत्रु, प्रतिस्पर्धी, दैनिक तनाव, ये भाव सिखाता है भागना नहीं, डटकर सामना करना है। सातवां पड़ाव, सातवां भाव, मैं तुम बन जाता हूँ। अब वो अकेला नहीं रहता, जीवन साथी आता है, साझेदारी शुरू होती है, सामने एक आईना खड़ा हो जाता है। कृष्ण कहते हैं अब तुम सिर्फ मैं नहीं हो, अब तुम हम हो। आठवां पड़ाव, आठवां भाव, रहस्यमय परिवर्तन। अचानक मोड़ आते हैं, खोना, पीड़ा, डर और गहरे परिवर्तन। ये भाव तोड़ते नहीं, ये भाव गढ़ता है। नौवां पड़ाव, नौवां भाव, गुरु और धर्म। वो आकाश की ओर देखता है, सवाल करता है, उत्तर खोजता है, गुरु मिलता है और श्रद्धा जन्म लेती है। 10वां पड़ाव, 10वां भाव, कर्मभूमि। अब वो दुनिया के सामने खड़ा होता है, काम करता है, जिम्मेदारी निभाता है, पहचान बनाता है। कृष्ण कहते हैं कर्म किए बिना कोई भी महान नहीं बनता। 11वां पड़ाव, 11वां भाव, इच्छा पूर्ति। सपने पूरे होते हैं, मित्र मिलते हैं, आकांक्षाएं आकार लेती है और मन थोड़ी तृप्ति महसूस करता है। 12वां पड़ाव, 12वां भाव, मोक्ष की तैयारी। और अंत में वो धीरे धीरे सब छोड़ना सीखता है, आंखें बंद करता है और कहता है मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लग्न भाव में प्रश्न था, मैं कौन हूँ। 12 भाव में उत्तर मिला, मैं खोजने वाला नहीं, मैं ही खोज था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाव कर्म की भूमि है और ग्रह उस भूमि के योद्धा। 12 भाव जीवन के 12 चरण है, जिनसे गुजरकर आत्मा धीरे धीरे स्वयं तक लौट आती है। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है।
उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।